हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑलराउंड पे। दोस्तों, हिंदी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। और देखिए दोस्तों, ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्य और उनके रचनाकारों के ऊपर, ठीक है ना। इससे पहले अगर आपने वो वीडियोस दोनों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे कंटेंट के बारे में आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ देखिए, याद करने की आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो मेरी गारंटी है कि मैं कैसे आपको याद कराता हूँ। केवल आपको वीडियो देखते जाना है और साहित्यकार उनकी रचनाएँ हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये किसकी रचनाएं हैं? ठीक है ना। अब आपको ऑप्शंस हैं आपके पास, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करवाता हूँ कि रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया किसकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, हमने एक वर्ड यहाँ से पकड़ा रसिक। और आपको पता होगा कि हमारे जो भी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, उनमें से रसिया किसको कहा जाता था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण की एक पर्यायवाची होती है केशव, उनका दूसरा नाम केशव भी था। तो इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया जो है वो केशव दास की रचनाएं हैं। ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है, केशव दास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, रसिक है क्योंकि वो रासलीला भी करते थे और रसिया भी उनको कहा जाता था, तो केशव दास। और प्रिया हर जगह लिखा हुआ है ना, यानी कि कोई जिससे प्रेम करता है उसको प्रिया भी कहता है, तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा प्रेम की पर्यायवाची और कौन हो सकता है? तो केशव दास यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये दोनों ही किसकी रचनाएं हैं, किसके द्वारा रचित हैं? अब देखिए, आखिरी कलाम, कलाम में आपको थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा होगा सलाम का, है ना, यानी कि सलाम करना। और सलाम किसको किया जाता है? जो मालिक होता है या जो बड़ा होता है, ठीक है ना, उसको सलाम किया जाता है। और पद्मावत, अभी एक मूवी भी रिलीज हुई होगी, हुई थी, आपको याद भी होगा, पद्मावत बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। और हालांकि उससे इसका संबंध नहीं है, लेकिन पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? जिसकी है आखिरी कलाम, ठीक है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक को हम सलाम करते हैं ना, मालिक को, इसीलिए मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ से आपका ऑप्शन से हो जाता है। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी दिमाग में बर्डन नहीं लेंगे कि ये कैसा ट्रिक है, इससे रिलेट नहीं हो रहा है। सिर्फ हम इसको किसी भी तरह अपने दिमाग में सेट करने के लिए ट्रिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, स्नेह लीला और स्वर्गारोहण का रचनाकार कौन है? अब देखिए, स्नेह लीला सबसे ज़्यादा लीला कौन करता था? और स्वर्गारोहण, स्वर्ग का संबंध किससे होता है? देवी देवताओं से ना। और देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा, जैसे ध्वजारोहण जब होता है तो जो सबसे विशिष्ट होता है वो ध्वजारोहण करता है। तो स्वर्गारोहण कौन करेगा? जो स्वर्ग में यानी देवताओं में जो सबसे विशेष हो। और सबसे बड़ा कौन है? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु ने कई बार लीला भी करी है क्योंकि वो अलग अलग रूप धारण करते थे। तो विष्णुदास, यहाँ से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। स्नेह लीला और स्वर्गारोहण जो रचना है वो किसके द्वारा रचित की गई है? विष्णुदास द्वारा रचित हुई है। अगला है, गीतावली, दोहावली, कवितावली और बरवे रामायण, ये जो प्रमुख रचना हैं इनके रचनाकार कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये तो तीनों ही एक तुक पे आ रहा है ना, बिल्कुल रिदमिक वर्ड हैं ये तीनों के तीनों। और बरवे रामायण, रामायण आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, और इसमें बहुत सारे दोहा भी हैं, बहुत सारी कविताएं जैसे भी हैं, कुछ छंद भी हैं, ठीक है ना। तो इससे आप हमेशा याद रखेंगे, गीतावली, दोहावली, कवितावली और बरवे रामायण, ये जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सोहिला, नसीहतनामा, जपुजी, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा कॉमन है, ये कई बार पूछा जाता है और अक्सर लोगों को याद भी होगा कि जपुजी किसकी रचना है। तो इसी के साथ मैंने इंक्लूड कर लिया सोहिला, नसीहतनामा। देखिए, ये जो रचना है गुरु नानक देव जी की है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है, गुरु नानक देव ने ही इन तीनों कृतियों की रचना की है। अब देखिए, याद करने के लिए क्या, सारे जितने भी हमारे धर्म हैं, जपुजी से तो यहाँ पे कन्फर्म हो ही गया है कि गुरु नानक देव जी हैं। नसीहत देने का काम कौन करता है? गुरु नानक देव जी जब भी मिलते हैं तो ये नसीहत देते हैं कि अहिंसा अपनाइए,
परोपकार करिए, हमेशा वो नसीहत देते थे लोगों को, तो इससे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला है आपका शिवा बावनी, छत्रसाल, शिवा बावनी, छत्रसाल और दशक, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं दोस्तों देखिए भूषण की, ठीक है ना, भूषण, ठीक है ना। देखिए दशक और छत्रसाल, छत्र में छात्र का थोड़ा सा आपको आ रहा होगा ना, जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक आभूषण की तरह होते हैं, आगे जाकर देश का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसे इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे आप, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये जो रचनाएं हैं ये भूषण की रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगला है आपका सरंद्री, जयद्रथ, यशोधरा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सैरंद्री है ये सैरंद्री होता है, एक्चुअली में सैरंद्री होता है, ठीक है ना। और सैरंद्री किसको कहा जाता था, आपने अगर महाभारत देखा होगा तो समझते होंगे, सैरंद्री किसको कहा जाता था, जिनको हम पांचाली कहते थे, द्रौपदी कहते थे, सैरंद्री उनको कहा जाता था। और जयद्रथ भी, जयद्रथ कौन था आप जानते होंगे, अभिमन्यु को मारने वाले को अर्जुन ने प्रण किया था मारने का, उसी यही जयद्रथ था। यशोधरा ये किसकी रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त होंगे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जयद्रथ कैसे हुआ था, जयद्रथ तो छुप गया था, गुप्त हो गया था ना, वो गायब हो गया था, लेकिन शाम होते होते वो मारा गया था, तो जयद्रथ गुप्त गायब हो गया था, तो इसे याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। अगला देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, जीवन चरित्र। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश और जीवन चरित्र, किस व्यक्ति का जीवन चरित्र और किस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश होगा, सत्य का प्रकाश, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा। और ज्ञान किससे मिलता है, सरस्वती देवी से मिलता है ना, तो जिसके नाम में सरस्वती होगा वही सत्यार्थ प्रकाश और जीवन चरित्र का निर्माता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश और जीवन चरित्र की रचना करी है। अगला बढ़ते हैं चंद्रशेखर, वंदे मातरम, आनंद मठ, ये किनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए चंद्रशेखर, वंदे मातरम, आनंद मठ, मैं एक नॉलेज यहाँ पे आपको दे दूँ कि जो वंदे मातरम है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान नहीं, ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से ही लिया गया है। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करते हैं, चंद्रशेखर, ऐसे व्यक्ति को आपको खोजना हो जिसके नाम में भी चंद्र हो, ठीक है ना, तो वो तो पहला ही ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चंद्र से चंद्र हमारा मैच कर गया, तो चंद्रशेखर जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी के है। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, और जिसके शेखर पे चंद्र हो वो तो आनंद में रहेगा ही, जैसे कि भगवान शंकर, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखेंगे। आनंद मठ से वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है। अगला है आपका अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ, ये तीनों प्रमुख और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ किनके द्वारा रचित हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन है जिसका शत्रु अजात है, मतलब जन्मा ही नहीं है, और कौन है जो ध्रुव का स्वामी है यानी कि पृथ्वी का स्वामी है, और कौन है जिसके हमेशा गले में नाग रहता है, समझ गए होंगे ना, भगवान शंकर। और शंकर किसके नाम है, जयशंकर प्रसाद। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, जयशंकर प्रसाद की ही ये तीनों रचनाएं हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगला है आपका अप्सरा, अलका, निरुपमा, ये जो तीनों रचना है आपको बताना है कि किसके रचित हैं या किसके द्वारा रचा गया है। अब देखिए अप्सरा, अलका, निरुपमा। अब अगर दोस्तों मैं बस ट्रिक से समझाने के लिए अगर अलका को मैं अलाका कर दूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अलाका कर दूं मैं, है ना। अब देखिए नी, यहाँ पे है ना नी, इसमें नी हो गया, इसमें है रा, इसमें हो गया रा, और इसमें हो गया ला, इसमें हो गया ला। यानी कि निराला जी का जो तीनों वर्ड है, लेटर्स हैं, अक्षर हैं, नी रा ला, एक में रा मैच कर रहा है, एक में ला मैच कर रहा है, और एक में नी मैच कर रहा है। तो आपको तो ये कभी भूलेगा ही नहीं कि अप्सरा, अलका और निरुपमा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगला है आपका पतझड़, पल्लव और युगांत, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किसकी हैं। तो आइए देख लेते हैं पतझड़, पल्लव और युगांत किसकी रचना है। अब देखिए यहाँ पे प है, अगर प के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं तो पंत बन गया ना, पंतझड़। अब जाहिर सी बात है पतझड़ किसके लास्ट में है, पंत किसके लास्ट में, सुमित्रानंदन पंत जी के। ए ऑप्शन यहाँ से एकदम सही हो जाता है, सुमित्रानंदन पंत की ही ये रचना है पतझड़। और पतझड़, पल्लव जो होता है वो क्या,
हम पत्तों को पल्लव तो कहते हैं, तो पतझड़ किस क्या होता है, पेड़ पौधों का, और पल्लव उसी से है। और युगांत को आपको याद रखना है, जब पल्लव पतझड़ में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उस युग का अंत हो जाता है, उस पेड़ के युग का अंत हो जाता है। तो पतझड़, पल्लव और युगांत जो रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत की हैं। ये ऑप्शन ऐसे बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार और उनकी कृतियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझको ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।